चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनुमान जी की मूर्ति से छेड़छाड़, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हनुमान जी की मूर्ति से कथित छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना पुरानी कृषि उपज मंडी के सामने आई, जहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया और आभूषण व शस्त्र फेंक दिए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेंजर और डिप्टी रेंजर 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंजर और डिप्टी रेंजर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पल्लव नायक और मनीष श्रीवास्तव शामिल हैं। उन्होंने जब्त वाहन छोड़ने और चालान पेश करने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता अजीत वैष्णव ने एसीबी में इसकी शिकायत की थी। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 में वायरल हुई एक रील के मामले को निपटाने के लिए यह रकम मांगी जा रही थी। रायपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकियों से ठगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 42 युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्हें इस अवैध काम में लगाया गया था। ठगों ने 12वीं पास युवकों को 15,000 रुपए वेतन पर नौकरी देकर उनसे अंग्रेजी में बातचीत करवाई, जिसके लिए हिंदी में स्क्रिप्ट दी जाती थी। आरोपी टेलीग्राम के जरिए विदेशी नंबर जुटाकर उन्हें लोन, सिबिल स्कोर सुधार और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के नाम पर झांसा देते थे। मामले का मास्टरमाइंड अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रेंजर और डिप्टी रेंजर 50,000 रिश्वत लेते पकड़ाए। मुंगेली जिले में अचानकमार टाइगर रिजर्व से जुड़ा रिश्वत का एक और मामला सामने आया है, जिसमें रेंजर और डिप्टी रेंजर को 50,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। यह मामला दिसंबर 2025 की उस घटना से जुड़ा है जब कुछ युवक कोर एरिया में हथियार लेकर घुसे और एयर गन से फायरिंग का वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की थी। इसी मामले को जल्दी निपटाने और राहत देने के लिए अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जीएसटी सार ऐप लॉन्च मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी सार नामक एक अत्याधुनिक मोबाइल ऐप का विमोचन किया है। यह ऐप जीएसटी से जुड़ी जानकारी, कानून, ई बुक्स और ताज़ा अपडेट एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इसे राज्य में ही विकसित किया गया है और इसमें एआई आधारित चैटबॉट, रेट फाइंडर, HSN कोड सर्च और जीएसटी कैलेंडर जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह ऐप व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगा। ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे इसे समझना और उपयोग करना आसान होगा। कोरबा में सूने मकान से 3 लाख की चोरी। कोरबा जिले में सूने मकान से लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 10 मार्च को रविशंकर नगर इलाके में हुई थी, जहां चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर सोना चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चुरा लिया था। कुल नुकसान करीब 2 से 3 लाख रुपए आंका गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। इस मामले में पहले भी 3 अन्य आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब पूरे गिरोह की गतिविधियों की जांच कर रही है। धमतरी में रामनवमी से पहले निकली बाइक रैली। धमतरी में रामनवमी से एक दिन पहले भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। यह रैली सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस उसी स्थान पर समाप्त हुई। रैली के दौरान युवाओं ने बाइकों पर भगवा ध्वज लगाए और जय श्री राम के नारे लगाए। डीजे की धुनों पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। खास बात यह रही कि एक युवक हनुमान का रूप धारण कर रैली में शामिल हुआ, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा सिलसिला। बिलासपुर में बर्ड फ्लू से 50 लाख का कारोबार ठप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोनी स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा मिलने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। नगर निगम और पशुपालन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। इस प्रतिबंध के चलते रोजाना करीब 50 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है। यदि कहीं बिक्री करते पाए गए तो सामग्री जब्त कर नष्ट की जाएगी।
रायगढ़ में प्रशासन ने नाबालिग का विवाह रुकवाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। गुरुवार को सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने सामुदायिक भवन पर दबिश दी, जहां शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जांच के दौरान लड़की की उम्र 16 साल 15 महीने 13 दिन पाई गई, जो कानूनी विवाह आयु 18 वर्ष से कम है। टीम ने तुरंत शादी रुकवाकर परिजनों को सख्त चेतावनी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुनर्वास केंद्र के युवाओं को डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रिकल टूल किट बांटे। छत्तीसगढ़ के में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर युवाओं को इलेक्ट्रिकल टूल किट और वेलकम किट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बातचीत कर उनकी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को जाना। केंद्र में 107 युवा विभिन्न ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, सिलाई और ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कई युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। डिप्टी सीएम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और कौशल के आधार पर रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा कृषि प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। कोंडागांव के पावड़ा मंदिर में राम वनवास की मान्यता। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का पावड़ा गांव अपने प्राचीन मंदिर और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यह स्थल भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र से गुजरते हुए भगवान राम ने यहाँ सातधारा नदी के पास शिवलिंग की पूजा की थी। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है, जहाँ आदिवासी संस्कृति और हिंदू आस्था का सुंदर संगम देखने को मिलता है। श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और इसे आस्था का प्रमुख केंद्र मानते हैं। 7 लाख छात्रों की परीक्षा, गुणवत्ता गायब। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं में भारी अव्यवस्था सामने आई है। करीब 7 लाख छात्रों की परीक्षा में इस्तेमाल की गई प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। कागज इतने पतले थे कि स्याही दूसरी तरफ तक दिखाई दे रही थी और हल्का दबाव पड़ते ही पन्ने फट रहे थे। गणित जैसे विषय में रफ कार्य की पर्याप्त जगह भी नहीं दी गई, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह सवाल गायब होने और पन्नों में छेद होने की शिकायतें भी सामने आईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत न मिलने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। पिछले साल अक्टूबर से चल रही शिकायत की जांच। सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर से चल रही शिकायत पर आखिरकार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अशोभनीय आचरण और पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 2003 बैच के इस अधिकारी पर एक महिला ने उत्पीड़न और दबाव बनाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से विभागीय जांच जारी थी। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उनका आचरण सेवा नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय ही रहेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। जिला अध्यक्ष गंजमती भानु के नेतृत्व में 41 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें पंकज तिवारी को कोषाध्यक्ष, राकेश मसीह को महामंत्री और मुद्रिका सर्राटी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यकारिणी का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। पंजाब के राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों से की मुलाकात। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने छत्तीसगढ़ से आए 14 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह प्रतिनिधिमंडल रायपुर से अध्ययन यात्रा पर पंजाब पहुंचा था। इस दौरान राज्यपाल ने पत्रकारों से नशा मुक्ति अभियान, सीमा पार तस्करी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली और पूछा कि वहां विकास और सुरक्षा का काम किस तरह आगे बढ़ रहा है। पत्रकारों के साथ यह संवाद काफी अहम माना जा रहा है।